कुछ चीजें देखी नहीं जाती बल्कि उनका एहसास किया जाता है और यह एहसास हमें उनसे कनेक्ट कराता है। पुराने समय में कहा जाता था कि शाम के समय, रात के समय पानी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कुआं, तालाब, नदी इत्यादि जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके आसपास जो नेगेटिव चीज होती है वो आपके बुलावे से आपके साथ आ जाती है। तो आज की कहानी भी ऐसी ही होने वाली है। उससे पहले अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जिसमें निशा, उसका हस्बैंड, उसका एक बेटा और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। निशा का हस्बैंड अमित इंडियन आर्मी में था, जो देहरादून में तैनात था। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव वगैरह होता है वहाँ पानी की शॉर्टेज होती है और पीने के पानी के लिए उनको गांव के बाहर जो कुआं, बावरी वगैरह बनी होती है वहां से उनको पानी लाना पड़ता है। और निशा के सास ससुर की आदत थी कि उनको खाने के बाद पानी पीने के लिए वही बावरी का पानी चाहिए पड़ता था। तो एक दिन निशा शाम को किचन में काम कर रही थी, तो उसने मटके में हाथ डाला तो उसको मटके में पानी नहीं दिखा। तो निशा ने सोचा एक काम करती हूँ, जाके ना पानी भर के लेके आ जाती हूँ, और अभी वैसे भी बहुत ज्यादा शाम नहीं हुई है। तो उसने मटका उठाया और वो पानी भरने के लिए अकेले ही बावरी की तरफ चली गई। बावरी चूंकि गांव के बाहर थी और शाम रात के समय वहां पर ना बहुत सारे लड़कों का झुंड बना रहता था और वहां पर वो नशा पानी वगैरह करते थे। तो निशा पहुंच गई वहां पर। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा, पर उसने देखा कि दूर से ना बहुत सारे लड़कों का झुंड आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि लड़के नशा वगैरह करते हैं और नशे की हालत में हो सकता है निशा को छेड़ दे, तो उसको थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो जल्दी जल्दी पानी भरी और उसने पानी भरते भरते थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को लगे कि मैं अकेले नहीं हूँ। तो वो पानी की तरफ देखी और बोली कि जल्दी पानी भरना, यही रात हो जाएगी, यही रात तक रहना है क्या, ऐसी बोली। तभी वो लड़के निकले तो उनको लगा कि ये अकेली नहीं है और भी है साथ में। खैर निशा ये बोल के ना वापस घर आ गई और घर का आते ही साथ काम करने लगी, रात के डिनर वगैरह की तैयारी करने लगी। उसने खाना बनाया और अपने सास ससुर अपने बेटे को बुलाया। उनके घर में ये आदत थी कि खाना ना सब लोग इकट्ठे बैठ के ही खाना एक साथ खाते हैं। तो उसने सबको बुलाया और सबकी थाली लगाई और वो लोग खाना खाना स्टार्ट ही कर रहे थे, तभी ना निशा बहुत जोर से चिल्लाई और बोली कि मेरी थाली में कीड़े मकोड़े रख दिए हैं। तो उसकी सास बोली नहीं, ये तो दाल चावल ही है, तो ये तुम ही ने बनाया है। तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, तुम लोग मेरे को ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए दे रहे हो, इस टाइप का बोलने लगी। तो उसकी सास ने समझाया नहीं, ये खाना ही है, दाल चावल है। इतना बोल के निशा ना कान बंद करके अपने रूम में चली गई और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उसकी सास को लगा कि ये तो निशा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती है, ये तो निशा पहली बार ऐसा कर रही है। तो उसको भी थोड़ा सा अचंभा लगा कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और बोलती है कि बाहर का ये शोर बंद कराओ। निशा बार बार यही बोले जा रही थी कि बाहर का शोर बंद कराओ, शोर बंद कराओ, मेरा कान फटा जा रहा है। तो उसकी सास ना क्या करती है कि उसी के रूम में चली जाती है कि हो सकता है निशा थोड़ी सी और ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये निशा है ही नहीं। तो उसकी सास ना एक राउंड बाहर तक होके आती है और बोलती है आगे कि मैं ना बोल के आ गई हूँ, अब वो लोग नहीं बचाएंगे। तो निशा बोलती है अपनी सास से कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे ही आ गए हो, आप किसी से नहीं बोले हो, और अगर बोले होते तो ये अभी तक शोर बंद हो जाता। और वो ऐसे कर करके और जोर से चिल्लाने लगी। अब जो निशा की सास है ना वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उसने ना अपने बेटे को फोन लगाया कि बेटा निशा ना बहुत अजीब व्यवहार कर रही है और मेरे को ये निशा नहीं लग रही है। उसने पूरी कहानी उसको बताई। तो फिर उसका बेटा बोला अमित कि माँ एक काम कीजिए, आप आज रात देख लीजिए, कल सुबह ना मैं पहली बस पकड़ के गांव आ जाऊंगा। तो उसकी सास ना वहीं पर लेट गई, बोलती है आज मैं यहीं लेटूंगी, और निशा को उसने लिटा दिया। अब अगली सुबह हुई
तो निशा ना एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे उसने रात को कुछ किया ही ना, एकदम नॉर्मल हो गई, घर का सारा काम धाम करने लगी। तो उसकी सास को भी बहुत अजीब लगा कि रात को तो ये इस टाइप का व्यवहार कर रही है और अभी इतनी अच्छी हो गई है। ऐसा तो नहीं है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे को फोन लगा के, बेटा भी आने वाला होगा और बेटा देखेगा ये तो नॉर्मल है। फिर वो सोची ठीक है बेटे को आ जाने दो। फिर उसका बेटा आ गया, उसका बेटा आया तो उसने देखा कि निशा एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, उसके साथ कोई भी अजीब टाइप का व्यवहार नहीं कर रही है। तो उसको लगा कि हो सकता है कुछ जग थक वगैरह गई होगी इसीलिए बात होगी। निशा को ये सब बातें बताई भी नहीं कि अगर शायद बता दिया तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो उसने नहीं बताया। फिर शाम को ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के बात कर रहे थे। अमित को ना थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा, क्योंकि निशा पहली बार उसके आंख में आंख डाल के बात कर रही थी। कि हमेशा निशा ना कभी भी अमित के साथ बैठ के बात करती थी, लेकिन कभी भी उसकी आंख में आंख डाल के बात नहीं करती थी। तो अमित को लगा कि पक्का ना निशा में कुछ है, इस टाइप की नहीं है। क्योंकि निशा रात के डिनर की तैयारी करने लगी और रात को वो लोग सब लोग खाना खाने इकट्ठे बैठे और जैसे ही थाली उसने लगाई और सब एक निवाला लेने ही वाले थे, तभी निशा ने अपने थाली फिर से फेंक दी और बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोग क्या ये कीड़े मकोड़े मेरे को परस रहे हो, और बहुत जोर से चिल्ला के ना अंदर चली गई और वही बोलने लगी कि इतना शोर हो रहा है, ये शोर ना बंद कराओ, नहीं तो मैं इन लोगों को मार दूंगी या मैं मर जाऊंगी। ऐसे करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो अमित को थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ माँ तो सही बोल रही थी, ये बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही है। फिर उसने निशा को ना सुला दिया और वो लोग सब लोग सो गए। रात के करीब 2:30 बजे थे। तब अमित को ऐसा लगा कि कोई चीज ना बार बार टकरा रही है और वो टकराने की आवाज बहुत जोर से हो रही है, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार लगातार हो रहा था। फिर उसको याद आया कि निशा भी बाजू से लेटी थी, जरा देखता हूँ। तो फिर उसने बिस्तर पर हाथ रखा, पर उसको निशा ना कहीं नहीं दिखी। फिर वो एकदम से घबराकर उठा और उसने देखा कि निशा ना सामने दरवाजे में अपना सर पीट रही है और बहुत जोर जोर से पीट रही है सर, और उसके सर से ना खून भी निकल रहा है। फिर अमित उठा और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके उसको एडमिट कराया तो निशा ना और जोर जोर से चिल्लाने लगी और बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही थी। तो जो आसपास के पेशेंट थे ना वो भी उठ के बैठ गए। उसी के बाजू से एक बेड था, उसमें ना करीब 60-70 साल की एक लेडी लेटी हुई थी। वो अमित को बुलाती है और बोलती है ये ना मेरे को नॉर्मल नहीं लग रही है। तो फिर अमित बोलता है कि डॉक्टर्स आ रहे हैं और देखते हैं। फिर वहां पर डॉक्टर आए और उसको देखे तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो वो ड्रेसिंग वगैरह की और उसको ना एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अमित ने भी बोल दिया कि हाँ दे दीजिए, एटलीस्ट थोड़ी देर सो तो जाएगी, थोड़ा उसको आराम लगेगा। उसको इंजेक्शन दे दिए। फिर जो वो लेडी थी बाजू से लेटी हुई थी, वो बोलती है बेटा मैं बोल रही हूँ कि ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। तो अमित बोलता है कि मेरे को लगता है डॉक्टर से ठीक हो जाएगी। पर वो बोलती है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती कि नहीं बेटा ये डॉक्टर से ठीक बिल्कुल नहीं होगी, पर कोई दूसरी अदृश्य शक्ति है, ऊपरी शक्ति है। तो अमित बोलता है कि मेरे को भी थोड़ा सा अजीब व्यवहार लग रहा है, क्योंकि निशा इस टाइप की नहीं है और मैं किसी बाबा या तांत्रिक वगैरह को जानता नहीं हूँ जिससे मैं एक इलाज कराऊं। ये बाहर हस्बैंड है और वो ये सब के बारे में जानते हैं, तो वो शायद तुम्हारी मदद करा दें। फिर अमित बाहर जाता है और उस लेडी के हस्बैंड को लेके आता है। लेडी का हस्बैंड आता है और आते ही साथ देख के बोलता है कि इसके ऊपर ना कोई ऊपरी शक्ति है, ये नॉर्मल नहीं है। तो अमित बोलता है कैसे करें? तो फिर वो बोलता है कि काम करना, सुबह तुम मेरे घर आना। रात को लोग वहीं रुकते हैं और सुबह होती है और निशा को होश आता है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसका हस्बैंड सामने बैठा हुआ है। तो बोलती है मैं यहाँ कैसे आई? तो उसका हस्बैंड सोचता है कि मैं इसको रात की बात याद नहीं दिलाता हूँ, हो सकता है वो चीज इसको याद आ जाए तो फिर ये वही हरकत करने लगे। तो अमित बोलता है कि तुम ना गिर गई थी, तो तुमको गिरने की वजह से सर में चोट लग गई थी, हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए हम लोग तुमको हॉस्पिटल ले आए। तो फिर निशा ना अपने हेड को छूती है, उसको पट्टी देखती है। तो फिर निशा ना वहीं लेट जाती है शांति से।
फिर वो जो बूढ़ी लेडी के हस्बैंड थे वो अमित और निशा को लेके ना घर चले गए और घर जाते ही कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे। मंत्र वगैरह पढ़ने से ना वो जो ऊपरी शक्ति थी वो हावी हो गई और बहुत ज्यादा हिंसक हरकत करने लगी। तब उसने 3 इलायची को लिया और उसको मंत्र पढ़ के निशा को खिलाया और निशा को जैसे खिलाया तो निशा ना बेहोश हो गई। जब निशा को होश आया तो उस व्यक्ति ने पूछा कल शाम को तुम कहीं गई थी? और निशा ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया और बोली हाँ, मटके का पानी खत्म हो गया था तो मैं बाबरी पानी लेने के लिए गई थी। और निशा ने बाबरी वाली पूरी कहानी बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा जब आप अकेले होते हो और अंधेरी जगह पर होते हो तो आसपास की अदृश्य शक्तियां आपके बुलावे का इंतजार करती है और शायद तुमने वही किया था। तुमने अपने बचाव के लिए किया था पर वो तुम्हारे साथ आ गई थी। के बाद निशा धीरे धीरे ठीक हो गई और वो शाम के बाद कभी भी पानी भरने के लिए बाबरी में अकेले नहीं जाती। तो शायद दोस्तों इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई भी सुनसान पानी वाली जगह, कुआं, नदी, तालाब इत्यादि इत्यादि किसी भी जगह पर खासकर रात के समय, शाम होने के बाद रात के समय हमें किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता कि वहां पर और कितनी शक्तियां हैं जो शायद आपके साथ आ जाए।